जय हिंद दोस्तों हमारी जीएस सुधा बुक की लर्निंग सीरीज चल रही थी जिसमें हम प्राचीन भारत पढ़ रहे थे। दोस्तों आज हम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कैसे हुआ था वहाँ से चालू करेंगे। ओके दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों ये मगध साम्राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में इससे सवाल बनते हैं। ओके दोस्तों, प्रश्न बन जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। मगध बुद्ध काल एवं परवर्ती काल में उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली एक समृद्ध साम्राज्य था। मगध की स्थिति मूल रूप से दक्षिण बिहार के क्षेत्र में थी। मगध के एक साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में उदय के मुख्य कारणों में इसकी राजधानी 5 पहाड़ियों से घिरी हुई सामरिक महत्व की स्थिति, बेहतर संचार तंत्र, विस्तृत उपजाऊ मैदान, व्यापार हेतु अनुकूल दशा, लौह भंडार एवं खनिज संसाधनों की उपलब्धता तथा शासकों के द्वारा अपनाई गई नीतियाँ इत्यादि प्रमुख थे। माना जाता है कि मगध पर हर्यक वंश से पूर्व बृहद्रथ नामक एक वंश का शासन था। बृहद्रथ वंश के प्रमुख शासकों में बृहद्रथ, जरासंध तथा रिपुंजय थे। भौगोलिक विस्तार। मगध की सीमा पूर्व में चंपा से लेकर पश्चिम में सोन नदी तथा उत्तर में गंगा नदी से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक विस्तृत थी। कालांतर में मगध की राजधानी का स्थानांतरण पाटलिपुत्र में हुआ था। मगध राज्य ने तत्कालीन शक्तिशाली राज्य कौशल, वत्स एवं अवंती को अपने में मिला लिया था। इस प्रकार से मगध राज्य का विस्तार अखंड भारत के रूप में हुआ था। यही मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के नाम से जाना जाता है। मगध साम्राज्य के प्रमुख वंश हर्यक वंश, शासनावधि 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक। संस्थापक बिंबिसार था। नोट: हर्यक वंश को प्रतिहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। ओके दोस्तों ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर्यक वंश के प्रमुख शासक बिंबिसार, शासनावधि 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तक। बिंबिसार हर्यक वंश का प्रथम शासक था। जैन साहित्य में बिंबिसार को श्रौणिक कहा गया है। नोट: मत्स्य पुराण में बिंबिसार को क्षेत्रोजस कहा गया है। बिंबिसार के शासनकाल में मगध ने अपना एक विशिष्ट स्थान प्राप्त किया था। बिंबिसार ने पहली बार मगध में सुदृढ़ शासन व्यवस्था की नींव डाली थी। बिंबिसार ने अपने राज्य की नींव वैवाहिक संबंधों के द्वारा रखी थी तथा उसका विस्तार भी किया था। बिंबिसार ने अपने जीवन में 3 विवाह किए थे। इन वैवाहिक संबंधों के फलस्वरूप बिंबिसार को विशाल राजनीतिक प्रतिष्ठा प्राप्त हुई थी। बिंबिसार ने अंग के राज्य के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित करके अंग राज्य को मगध राज्य में मिला लिया था तथा अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का शासक नियुक्त किया था। नोट: अजातशत्रु की माता बिंबिसार की दूसरी पत्नी वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेल्लना या छलना थी, जो कि राजा चेतक की पुत्री थी। बिंबिसार का राज वैद्य जीवक था, जो राजगृह की गणिका शाल्वती का पुत्र था। बिंबिसार ने लगभग 52 वर्षों तक मगध साम्राज्य पर शासन किया था। देवदत्त के उकसाने पर बिंबिसार की हत्या बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने 492 ईसा पूर्व में कर दी थी। ओके दोस्तों, अजातशत्रु शासनावधि 492 ईसा पूर्व से लेकर 660 ईसा पूर्व तक। अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था। बौद्ध ग्रंथों में अजातशत्रु को वैदेही पुत्र तथा अशोक चंड भी कहा गया है। अजातशत्रु जैन मतानुयायी अर्थात जैन मत को मानने वाला था। अजातशत्रु का विवाह कौशल नरेश प्रसेनजीत की पुत्री वाजिरा के साथ हुआ था। अजातशत्रु के मंत्री वत्सकार ने वैशाली के लिच्छवियों में फूट डाल दी थी। वत्सकार ने इस मामले में गौतम बुद्ध से सलाह लेने के लिए उनसे राजगृह के ग्रहकूट नामक पर्वत पर एक मुलाकात की थी। अजातशत्रु ने वज्जी संघ को जीतने में रथ, मूसल एवं महाशिलाकंटक नामक अस्त्रों का प्रयोग किया था। अजातशत्रु के शासनकाल में ही राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में महाकश्यप की अध्यक्षता में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता कि प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी। ओके दोस्तों, तो महाकश्यप के काल में हुई थी अजातशत्रु के समय। अजातशत्रु ने लगभग 32 वर्षों तक मगध साम्राज्य पर शासन किया था। अजातशत्रु की हत्या अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने कर दी थी। उदयन शासनावधि 460 ईसा पूर्व से लेकर 444 ईसा पूर्व तक।
गार्गी संहिता में उदयन को धर्मात्मा कहा गया है। उदयन ने गंगा नदी तथा सोन नदी के संगम तट पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। उदयन ने राजगृह के स्थान पर पाटलिपुत्र को मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया था। उदयन जैन धर्मावलंबी था। माना जाता है कि एक राजकुमार ने जैन साधु का वेश धारण करके उदयन की हत्या कर दी थी। उदयन का पुत्र नागदर्शक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। ओके दोस्तों कल से हम शिशुनाग वंश से चालू करेंगे। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और चैनल को सपोर्ट करिए। जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में।